Hello students, in this part of the video we are doing the difference between the Consumer Protection Act 1986, which was the initial act provided to protect the consumers from the unfair trade practices of the traders or the manufacturers, and now in this part this is a new act is being there which is being amended in 2019. So we are finding the difference between these two. So what is the difference between Consumer Protection Act 2019 and 1986? So to start with, the difference between Consumer Protection Act 1986 and Consumer Protection Act 2019. What is the ambit of law? लॉ का एम्बिट क्या रहा? 1986 में हमारे सिर्फ क्या थे? Our goods and services for consideration, while fees and personal services are excluded. While free and personal services, जो कंसिडरेशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो फ्री और पर्सनल सर्विसेज थी उसमें नहीं इंक्लूड थी, और 2019 में इसमें हमने सारे गुड्स सर्विसेज इंक्लूड किए, टेलीकॉम, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन, टेली शॉपिंग, ठीक है. फॉर कंसिडरेशन फ्री एंड पर्सनल सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड. यहाँ पर भी वो एक्सक्लूड ही रहे हमारे फ्री एंड पर्सनल सर्विसेज, नॉट टू बी इंक्लूडेड. तो एम्बिट रहा हमारा गुड्स एंड सर्विसेज जो कंसिडरेशन के लिए थे, या गुड सर्विसेज के साथ आपके टेलीकॉम, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजैक्शंस जो हमारे ऑनलाइन एंड टेली शॉपिंग थे वो भी इंक्लूड कर लिए. रेगुलेटर्स 1986, नो स्पेसिफिक रेगुलेटर फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बट यहाँ पर आपका सीसीपीए आ गया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एस्टैब्लिश्ड टू ओवरसी एंड एड्रेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. जुरिसडिक्शन क्या है? 1986 रिस्ट्रिक्टेड था, excuse me, restricted the district of purchase, जहां खरीदा है वहीं तक की वो डिस्ट्रिक्ट था. पर एक्ट 2019 था, एक्सपेंड हो गया. लॉ कंज्यूमर टू फाइल जो है to file cases, it's not faces, it's cases from their place of residence regardless of the seller's location. तो पहले था जो परचेज, जहां पे परचेज हुई है वहीं पर यहाँ पर अपने कंज्यूमर अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने एरिया से भी कर सकता था, रेजिडेंस प्लेस के पास से. सेलर के लोकेशन की जरूरत नहीं थी. प्रोडक्ट लायबिलिटी अंडर द 1986, कंज्यूमर कुड नॉट sue sellers in consumer court for product issues, but Act 2019 says consumer can sue sellers in consumer court for products related issues, seeking compensations or damages. Okay, then pecuniary jurisdiction क्या था हमारा? Act 1986 में है, district court limits was 20 lakh, state court limit was 20 lakhs to 1 crore, and national court commission up to above 1 crore. ठीक है, बट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एक्ट 2019 में क्या है, डिस्ट्रिक्ट था 50 करोड़ हो गया, स्टेट कोर्ट में आपकी लिमिट 50 से 2 करोड़, नेशनल कमीशन अबव 2 करोड़. नाउ ई कॉमर्स भी इंक्लूड हो गया. नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ई कॉमर्स देयर इन एक्ट 1986, बट एक्ट 2019 extended consumer protection provisions to cover e-commerce platforms and sellers as well. mediation cells बना दिए हमने 2000 एक्ट 19 में, बट mediation cell नहीं था आपका एक्ट 1986 में. एक्ट 1986 no provision for mediation, but Act 2019 introduces provisions for mediations to resolve disputes before formal legal action. कोई लीगल एक्शन से पहले उन्होंने मीडिएशन किया, यानी कि सेलर और बायर को आपस में बिठा के आपस में ही सुलह कराने की कोशिश करी, ताकि जो इजी और इकोनॉमिकल वे से टाइम सेविंग प्रोसेस से आपका काम हो सके. ठीक है, पर अगर कहीं मीडिएशन से वो रिजॉल्व नहीं होता तो आपका जो है फर्दर डिस्प्यूट लीगल एक्शन के लिए आपके डिफरेंट कमीशंस में चला जाएगा. अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस.
एक्ट 1986 क्या कहता है? नो प्रोविजंस टू डिक्लेयर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स नल एंड वॉइड। तो कोई प्रोविजन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स को नल एंड वॉइड नहीं कर रहा था, बट एक्ट 2019 ने एम्पावर्ड स्टेट कमीशन इन नेशनल एंड नेशनल कमीशन टू डिक्लेयर ए कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड इफ इट इज अनफेयर। तो 1986 तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट था उसको नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता था, पर 2019 ने कहा कि स्टेट कमीशन, दो अभी भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन को इसकी एम्पावरमेंट नहीं है, स्टेट एंड नेशनल कमीशन इट इज एम्पावर्ड कि कोई भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है उसको नल एंड वॉइड क्रिएट कर देंगे, यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे आर नॉट इन फोर्स। ठीक है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कंपोजिशन ऑफ स्टेट कमीशन, Act 1986, State Commission had one president and two other members. ठीक है, Act 2019, State Commission composed of one president and four other members for increased effectiveness. Now, Central Protection Councils, CPCs, जो promote and protect the rights of consumers, they are established at the district, state and national level. The new act makes CPCs advisory bodies for promotion and protection of consumer rights, establishes CPCs at the district, state and national level. ठीक है, so advisory body बन गए आपके, ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हमारा है वो आपके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे और भी अच्छे से हो सके। देन अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, तो एक्ट 1986 में कोई अल्टरनेट प्रोविजन नहीं था, but Act 2019 mediation cells attached to the district, state and national commission. तो mediation cells आपके तीनों लेवल पर उन्होंने साथ में अटैच कर दिए। Penalties, Act 1986 ने penalties क्या लगी? If a person does not comply with orders of the commission, he may face imprisonment between 1 month and 3 years or fine between 2,000 to 10,000 or both. तो क्या था? 1 महीने से 3 साल तक की पनिशमेंट या फिर 2,000 से 10,000 का फाइनेंशियल फाइन, अगर कोई भी पर्सन जो है वो जो कमीशन की ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता है। बट एक्ट 2019 ने क्या कहा? उसकी जो एक्सटेंशन कर दिया इनको, पर्सन डज नॉट कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द कमीशन, ही मे फेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और अ फाइन नॉट लेस देन ₹25,000 एक्सटेंडेड टू ₹1 lakh और बोथ। ठीक है, 3 साल की जेल, राइट। उन्होंने 3 years की जो इम्प्रिजनमेंट और उसके बाद फाइन जो था मिनिमम 25,000 से शुरू और वो 1 लाख तक बढ़ सकता था, या फिर आपको जो है जेल के साथ साथ फाइन भी देना पड़ सकता। देन कंपोजिशन ऑफ कमीशंस, एक्ट 1986 क्या कहता है? डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय करंट और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज एंड 2 members। डिस्ट्रिक्ट जो है हेडेड बाय करंट और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज, जो या तो करंट या फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज या 2 members थे। स्टेट हेडेड बाय करंट और फॉर्मर हाई कोर्ट जज एंड एटलीस्ट 2 other members, and national court by current or former supreme court judge and at least 4 members. बट अब एक्ट 2019 के हिसाब से क्या रहा? डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय प्रेसिडेंट एंड एट लीस्ट 2 members, स्टेट हेडेड बाय 1 president and at least 4 members, and national headed by a president and at least 4 members, right? So appointments कैसी रही? Act 1986 में selection committee comprising a judicial member and other officials will recommend members on the commission. Selection committee जो है वो आपकी members को जो है recommend करेगी, but Act 2019 में क्या है? ऐसा कोई provision नहीं है। For selection committee, central government will appoint through notification. Notification के through central government appoint करेगी सबको। So this is all about the chapter. This is part of this chapter, consumer protections. So here we are just concluding all the differences between the state commission and national commission. Right, children? I hope you're learning side by side, and please like, share and subscribe the video and keep revising the things. Okay, we'll see you soon. I'll see you soon in my next video. Thank you, children.